मेरे शौहर को ना बेटा ब्लड कैंसर हो गया था। बहुत मोहब्बत से मैंने ना एक घर बनाया था, उस घर की छत भी गिर गई, सब कुछ गिर गया, तबाह हो गई। बुरा वक्त आता है ना, हर बंदा साथ छोड़ देता है। किसी ने सही कहा है कि साया भी पीछे हो जाता है। चाय बना के 3 महीने 2.5 महीने तकरीबन ये सेल की करीम ब्लॉक में, इस मार्केट में। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारे नाम पे थी, हूँ और तुम्हारे नाम पे ही मरूंगी। मिलिए बहादुर और वफादार खातून से जिसने शोहर के दुनिया से चले जाने के बाद सड़कों पर चाय तक बेची। शोहर से वादा किया था कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी, बच्चों की देखभाल करूंगी, इसके लिए मुझे खुद क्यों ना मेहनत करनी पड़े। चाय बेचते बेचते बिरयानी लगाई, जो हर गुजरते दिन करीम ब्लॉक में लोगों की पसंदीदा बिरयानी बनती जा रही है। शोहर की वफ़ात के बाद शादी भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, अपने बच्चों के साथ कहीं भी जा सकती थी। बच्चों की परवरिश के लिए सड़क पर आकर बिरयानी लगाने क्यों लगाई? देखिए यानी कि मेरे शौहर थे ना, मेरी और उनकी ना लव मैरिज शादी थी। अच्छा। ठीक है ना। तो मैं समझती हूँ कि जब एक इंसान किसी से वफा करता है ना, तो वो कब्र तक करता है। क्या बात। तो उन्होंने मुझसे वफा की कि उन्होंने मुझे यानी कि मोहब्बत से, हम लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत की, शादी की। तो फिर ये मेरा काम था ना कि मैं आगे उनके लिए कब्र तक यानी कि वफा करूँ। ज़बरदस्त। तो अब ये औरतों को मैं ये कहती हूँ कि नहीं, इस तरह करना चाहिए कि अगर मोहब्बत करें तो निभाएं भी। शोहर की वफ़ात किस तरह हुई थी? बीमार थे, अचानक मौत हो गई, क्या हुआ था? नहीं, मेरे शौहर को ना बेटा ब्लड कैंसर हो गया था। मेरे शौहर जॉब करते थे पीएसओ पे। तो इतनी यानी कि उनकी सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर जाहिर सी बात है, मैं एक औरत थी, मैंने अपने मियाँ के साथ कदम से कदम मिला के चलना था ना। तो मैं घर में सिलाई किया करती थी। मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ था कराची में। 24 साल मैं बुटीक्स में जॉब करती रही हूँ। तो फिर मैंने उनके साथ कदम से कदम मिला के कपड़े सिलाई किए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हम लोग कमा लेते थे। सही है। तो हम तो ये था कि भाई हमने एक छोटा सा प्लाट था, उसको बनाना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन ये हुआ कि वो जब ब्लड कैंसर हुआ, तो वो तो इतना महंगा इलाज है ब्लड कैंसर का, तो हमें नहीं पता था ये ब्लड कैंसर क्या चीज़ है। जब उसका इलाज कराने बैठे तो हमारे तो पास तो जो 2-3 लाख था, वो तो इस तरह लग गया कि कोई 10 दिन के अंदर लग गया हमारा। फिर ये हुआ कि हमने प्लाट भी अपना सेल कर दिया उनके इलाज के उनके खातिर। इलाज के लिए। वो मुझे कहते थे कि क्या करना है, उनके इतनी हालात ख़राब हो गई थी कि उनके एक पाँव हिलाना भी उनसे मुश्किल था, मैं हिलाती थी, अंदाज़ा कीजिए। तो फिर उनकी मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में उनके पीछे धक्के खाए, खिदमत उनकी इतनी की है कि जब उनको ब्लड की ज़रूरत होती थी, अंदाज़ा करें, रोड पे मैं खड़ी होती, पोस्टर लेके खड़ी होती थी, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए तो कोई दे दे। हर बंदे को आते जाते पूछती थी, बेटा मुझे ब्लड दे दो, मेरे शौहर की जान बच जाए। 1.5 साल मैंने वो वक्त गुजारा। फिर उसके बाद बस अल्लाह ताला का करना होता है ना, कि समझो कि देखो बेटा, एक बहुत मोहब्बत से मैंने ना एक घर बनाया था, उस घर की छत भी गिर गई, सब कुछ गिर गया, तबाह हो गई। अब जो अब बिरयानी का स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं, इससे पहले कुछ किया आपने? बता रही थी कि आपने चाय तक बेची हुई है। बेटा जाहिर सी बात है, बुरा वक्त आता है ना, हर बंदा साथ छोड़ देता है। किसी ने सही कहा है कि साया भी पीछे हो जाता है। बच्चों को तो जाहिर सी बात है, बाप के बाद माँ का सहारा होता है ना। तो फिर बच्चों को तो मैं भूखा नहीं मरने दे सकती थी। फिर मैंने पड़ोसन से चाय का एक थर्मोस लिया, उसे मैंने कहा थर्मोस दो। फिर हमने चाय बना के करीम ब्लॉक में मैंने सेल की। उससे मुझे पहले दिन 300 रुपये मिले। तो मुझे एक उम्मीद हुई कि मेरे बच्चों के लिए भी आगे के लिए आसानी होगी। फिर मैंने चाय बना के 3 महीने 2.5 महीने तकरीबन ये सेल की करीम ब्लॉक में, इस मार्केट में। फिर उसके बाद किसी ने खुदा तरसी मैंने मुझे स्टॉल लगा दिया कि भाई आप एक औरत जाते हैं 3-3 4-4 घंटे इस तरह पैदल चलती हैं, थक जाती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे स्टॉल लगा के दिया सर्दियों के दिन है। तो अब मैं माशाल्लाह से इसको ये स्टॉल पे आके बैठी हूँ। आगे अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। बस। कराची की तो बिरयानी वैसी बड़ी मज़ेदार होती है, लोग तो शौक से खाते होंगे आके। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप खाएंगे तो पता नहीं, लगेगा। हमने नहीं खानी, पैसे लेंगे हम फिर खाएंगे। हाँ नहीं, इंशाल्लाह आप खाओ, आपको पता लगेगा। कितने लोग कस्टमर आते हैं यहाँ पर? ख़ास तो यहाँ पे तो हॉस्टल्स भी हैं, बच्चे बच्चियों के यहाँ पे हॉस्टल हैं, वो आते हैं या दुकानदार होते हैं ज़्यादा? नहीं बेटा, अभी तो फ़िलहाल ये दुकानदार ही ले रहे हैं। मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, आप और जगहों में भी तो बेटा खाने जाते हो ना आप। ये है भी घर की साफ़ सुथरी एक खातून की बनी हुई बिरयानी। और आप ये देखो कि लोग कहते हैं माँ के हाथ का खाना मिले, हैं। तो आप ये देखो, एक माँ आपके लिए एक रोड पे लगा के बैठी है, आओ अब मैं, सब मेरे बच्चे हैं, बच्चों की तरह हैं, आएँ और खाएं। और बस ये है कि मैं कदम बढ़ाने निकली हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आप इसको कामयाब करें, आप
मेरा साथ दें। कि घर में जो बिरयानी बनाती हैं ख़ुद बनाती हैं या साथ बच्चे हाथ बटाते हैं कि बच्चे कुछ और क्या बच्चे करते क्या हैं? नहीं, बच्चा मेरा मेडिकल स्टोर पे नौकरी करता है, वो सुबह 7 बजे चला जाता है वो। तो फिर ये छोटी बेटी है, वो और मैं मिलके यानी कि वो कुछ चीज़ें काट देती है और मैं बना लेती हूँ, इस तरह करके। हाँ, आलू की टिक्की। यहाँ पर कैसे आती हैं? किसी रिक्शे के ज़रिए आती हैं या कोई छोड़ के जाता है बच्चा? बेटा यही तो मसला है, यहाँ रिक्शे के ज़रिए आना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर घर है। वो तो उसका रेंट अलग लग जाता होगा। उसका रेंट अलग लग जाता है, यही तो मेरे साथ मसले हैं ना अभी थोड़े से। बस यही मैं कहती हूँ कि कोई मेरे इसलिए आसानी हो जाए, कुछ मेरे काम ये अच्छा सा बेहतर सेट हो जाए, कोई लोग मेरी इस तरह मेरी कोई हेल्प कर दे तो मेरे लिए आसानी हो जाए बस। और जब आपको पता नज़र आ रहा था कि शायद अब इनका बचना मुश्किल है, उस वक्त कोई गुफ्तगू होती थी, कुछ कहते थे कि आप शादी कर लेना और कुछ नहीं होता? नहीं, वो तो मुझे यही कहते थे कि देखो तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, देखो कोई पता नहीं, इंसान जिए तो एक दिन जीता है और ना जिए तो 10 साल भी जीत लेता है। तो मुझे कहते थे कि आगे ज़िंदगी पड़ी है, ये औलाद है, पता नहीं अच्छी निकले ना निकले, कहीं कल को बदल ना जाए, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करना। लेकिन मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारे नाम पे थी हूँ और तुम्हारे नाम पे ही मरूंगी। कितनी बहादुर ख़ातून हैं और वफ़ादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल भी हैं, और साथ ही साथ अपने घर को लेकर भी चल रही हैं, बजाय इसके कि कोई शादी कर लेती या कोई और ज़रिया ढूंढ लेती रिज़्क़ कमाने का। आजकल तो हज़ार तरीक़े हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। सोशल मीडिया पर नज़र आती होंगी कुछ वीडियोज़, कुछ ख़वातीन आपको चौकों चौराहों पे नज़र आती होंगी जिस्म फ़रोशी करती हुई, लेकिन ये हमारा माशरे का असल फ़ेस है और ये असल में हमारा ये इस्लाम है कि बजाय इसके किसी अगर भीख मांगे, एक औरत के पास इख्तियार है कि वो घर से निकल कर रिज़्क़ कमा सकती है अपने बच्चों के लिए। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी, पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को ख़ास तौर पे? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि देखें, औरत जो होती है ना, वो वफ़ा के नाम पे ही औरत बनी है। तो आप लोग ये है कि जिस रिश्ते से भी वफ़ा करेंगी ना, तो यकीनन वो भी आपसे वफ़ा करेगा। तो लेकिन सच्चे दिल से वफ़ा कीजिए, इंशाल्लाह आपको सच्चे दिल से ही वफ़ा मिलेगी। नहीं जी, आपने गुफ्तगू सुनी अम्मा जी की, और आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो कि करीम ब्लॉक के गर्दनवाह में रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी समीना बाजी के हाथ की बिरयानी बनी हुई खाएं। आप अगर करीम ब्लॉक की तरफ आएँ और पार्किंग एरिया की साइड से आपको बाटा शॉप नज़र आएगी, बाटा शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट जहाँ पे जूसेस की एक स्टॉल्स लगे होते हैं, उन्हीं में एक स्टॉल अम्मा जी का भी है, बिस्मिल्लाह कराची बिरयानी के नाम से। लाजमी टेस्ट कीजिए, और अगर आप यहाँ पर आएँ तो बजाय इधर उधर जाने के इनके हाथ की बनी बिरयानी खाकर लुत्फ़अंदोज़ हों और माँ जी की दुआएं भी लेते जाएं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।